हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अक्टूबर माह 2024 के करंट अफेयर के बारे में, जिसमें आने वाली जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो पशु परिचर हो गई, आरएएस प्री हो गई, ईओआरओ भर्ती हो गई, या फिर अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम जो होती है, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ठीक है। परंतु उससे पहले मैं बताऊं, इस चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका जो भी फीडबैक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, अगर आप इससे असंतुष्ट हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, परंतु आपको इंगेजमेंट जरूर करना है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब हम यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करेगा, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो सके, मुझे पता चल सके कि आपको जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको करना क्या है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशन रहते हैं, जो भी लाइक या डिसलाइक जो भी प्रोसेस होता है, वो करके जरूर जाना है। उसके बाद में ही आपको आगे का पोर्शन जो है वो देखना है। तो साथियों, जैसा कि हम हर महीने राजस्थान करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करते हैं, और उससे लगातार हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप में से कई साथी थे जिनका कमेंट ये भी आ रहा था कि सर, क्या ये एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, इस कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है, और क्या इससे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि जो भी अभी हाल फिलहाल में 2 महीने का हमने डिस्कस किया था इससे पहले, और उसकी पीडीएफ जो है वो एग्जाम से पहले पोस्ट कर दी गई थी। और उसके बाद में जितनी भी एग्जाम हुई, स्पेशली हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड की सीईटी की एग्जाम, या फिर हम आरपीएससी की प्रोग्रामर की एग्जाम, जो कि अच्छे खासे लेवल की एक एग्जाम है, आरएएस एक या दो पोस्ट छोड़ के उसके समकक्ष ही पोस्ट होती है, उसमें आपने देखा होगा कि लगातार जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन केवल और केवल आपको मैंने 10 से 12 पेज दिए थे, उसी पेज में से उसके जो 2 महीने का करंट अफेयर है वो पूरा कवर हो गया। तो वही चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये एग्जाम जो है वो कोई भी एग्जाम है, उसके अंदर जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो पूछा जाता है न्यूज़पेपर से, सूजस, क्रोनोलॉजी या मूमल से। ठीक है, मेनली यही सोर्स होते हैं, और भी कई सोर्स हैं, परंतु मेन जो सोर्स होता है वो यही है। इस सभी को एक जगह इकट्ठा करके आपको 10-12 पेज, और अगर हम महीने की बात करें तो 7 से 8 पेज आपको मिलते हैं, वो रटके जाने हैं, और उससे ही आपका पूरा का पूरा जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा। अब अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे ये जो पीडीएफ है वो जल्द ही पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये जो कुछ एग्जाम थे जिनमें लास्ट आपको जो 2 महीने का मैंने करंट अफेयर दिया था, कुल मिला के जो 12-13 पेज दिए थे, उनमें से ये सभी जो क्वेश्चन आपको देखो ये दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे गए हैं और एग्जाम में हमें देखने को मिले। इसमें आपको राजस्थान का, इसी पीडीएफ में राजस्थान का करंट अफेयर मिल जाएगा, साथ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वगैरह पूरा का पूरा करंट अफेयर मिलेगा। साथ ही साथ अब की बार हमने क्या किया है कि सूजस वाला जो पोर्शन था, जब हम देखते थे कि सूजस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर देती है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सूजस का एक अलग से पोर्शन जो हमने अब की बार मेंशन कर दिया है, ताकि जो आपको थोड़ा सा यूं डिवाइडेशन हो जाए, ध्यान में रहे कि कौन सी चीजें जो है वो सूजस के अंदर है और कौन सी जनरली करंट अफेयर की है। तो ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगी। मिलेंगी कहाँ पे? आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है एके एडू स्पोर्ट के नाम से, ये आपको लोगो मिल जाएगा वहाँ पे, और इस लोगो के माध्यम से आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। लिंक आपको मैंने बताया कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों में मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज का राजस्थान का करंट अफेयर। ठीक है। राजस्थान के करंट अफेयर में हम सबसे पहले देखेंगे कि जोधपुर की जो आईआईटी है, जोधपुर आईआईटी और मेटा, मेटा जो कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह जो है वो पूरी मेटा के अंडर अंडर ही आती है। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया, इंडिया एआई, मेटा, दोनों ने मिलकर आईआईटी जोधपुर के अंदर एक सर्जन केंद्र की स्थापना की, एआई से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। नेक्स्ट है राजस्थान और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और साथ ही साथ हाइब्रिड योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया है, मतलब समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ जाती है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में भारत, जो राजस्थान ने कर्नाटक को 8 विकेट से हराया। और इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रतियोगिता में हमें कांस्य पदक मिला है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना, राजस्थान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे वो थे हरिंदर सिंह। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट आ जाता है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का जो आयोजन किया गया है वो जयपुर में किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम है उसकी जो सबमिट हुई है वो कहाँ पे हुई है।
नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाई गई है, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे RERTF। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। तो इसकी जो बजट की घोषणा हुई थी वो हुई थी 2024-25 के अंदर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश के अंदर फाइनेंशियली जो भी प्रोग्राम चलते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना, इसके साथ साथ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसको मजबूत करना और कृषि का विकास करना, मुख्यतः ये है। और बाकी थोड़े बहुत और भी दे रखे हैं, परंतु आपको तीन ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसका कार्यकाल कहां तक रहने वाला है, कार्यकाल इसका रहेगा 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो रहेगी फाइनेंस विभाग, मतलब फाइनेंस विभाग के अंडर में रहेगा। अब हम RERTF मतलब राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका जो बेसिक कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, वो क्या रहेगी। एक तो इसमें रहेंगे अध्यक्ष जो कि रहेंगे मुख्यमंत्री, पदेन पद रहेगा, जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहेंगे वो इसके जो है वो अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष जो है वो वित्त मंत्री रहेगी। अभी हमारी वित्त मंत्री जो है वो दिया कुमारी जी है, जो कि डिप्टी CM भी है। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसके अंदर 11 सदस्य होंगे, अलग अलग सेक्रेटरी मंत्री वगैरह मिला के कुल 11 सदस्य रहने वाले हैं। साथ ही साथ 5 नामित ऐसे सदस्य होंगे जिनको फाइनेंस के सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत अनुभव है। वर्ष में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन अनिवार्य है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है। तो इसमें क्या ध्यान रखोगे कि मुख्यमंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष जो है वो इसकी वित्त मंत्री होगी, और इसके साथ साथ में हमें ध्यान में रखना है जो उपाध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य होंगे और नामित सदस्य जो है वो 5 होंगे। नेक्स्ट आ जाता है नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो महिला सुरक्षा मंच द्वारा दिया जाता है। इस बार कुल 21 महिलाओं को अलग अलग कैटेगरी के अंदर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा ये उत्कृष्ट जो भी कार्य किए गए हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर, तो 21 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2024 दिए गए। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री द्वारा नाहरगढ़ टाइगर सफारी का लोकार्पण किया गया है। आपको ध्यान में रखना है पहले से हमारे जयपुर के अंदर 4 सफारी चल रही थी, जिसमें जालाना का लेपर्ड सफारी हो गया, आमागढ़ का लेपर्ड सफारी हो गया, एलिफेंट आपको पता ही है कि आमेर के अंदर चलता है, और साथ ही साथ ध्यान रखना जालाना के अंदर लोयन सफारी और है। तो कुल मिला के 4 तो पहले चल ही रही थी, और जयपुर जो है नई जो टाइगर सफारी है इसका लोकार्पण करने के बाद में, नाहरगढ़ के लोकार्पण के बाद में अब पूरे देश का एकमात्र ऐसा जिला या फिर शहर बन गया है जिसके अंदर 5 सफारी साथ में चल रही है। कौन कौन सी चल रही है, एक तो जालाना लेपर्ड चल रही है, आमागढ़ लेपर्ड चल रही है, एलिफेंट लेपर्ड चल रही है, एलिफेंट सफारी चल रही है, और इसके साथ साथ में लोयन सफारी जालाना, और नई वाली कहाँ पे है, नाहरगढ़ के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ में वहां पे दो नए शावक आए थे, उनका नामकरण भी किया गया। तो जिसमें अगर हम बात करें मादा का, मादा जो मतलब लेडीज शावक है तो उसका नाम रखा गया स्कंदी, और जो नर है मेल जो भी शावक है उसका नाम रखा गया भीम। तो स्कंदी और भीम ये दो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय पोषण माह 2024। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंदर राजस्थान को चौथी रैंक मिली है। अगर राजस्थान को चौथी मिली है तो हमें पहले 3 और देखने पड़ेंगे। तो पहले ध्यान रखना महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़, इन तीनों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला है। किस किस को मिला है, महाराष्ट्र को, बिहार को और छत्तीसगढ़ को, और चौथा स्थान किसका रहा है, राजस्थान का रहा है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान में या प्रदेश स्तर पर, तो प्रदेश स्तर के अंदर सबसे प्रथम स्थान जो मिला राष्ट्रीय पोषण माह के अंदर वो मिला है चूरू को। ठीक है, द्वितीय स्थान मिला है टोंक को, और तृतीय स्थान मिला है हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ वाला मैं आपको स्वच्छता सेवा अभियान जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें भी बताऊंगा, परंतु आपको कंफ्यूजन नहीं होना। राष्ट्रीय पोषण माह में हनुमानगढ़ को पहला मिला है, तीसरा मिला है, परंतु स्वच्छता ही सेवा अभियान जो कि 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलाया गया था, इसका जो समापन समारोह आयोजित किया गया जयपुर के अंदर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के ऊपर। तो उस दौरान हनुमानगढ़ को स्वच्छता ही सेवा अभियान के क्रियान्वयन के लिए ध्यान रखना है पहला पुरस्कार दिया गया। आ गई बात समझ में। अब अगर हम बात करें 3 अन्य श्रेणियां, नगर निगम श्रेणी, नगर परिषद श्रेणी और नगर पालिका श्रेणी, ये तीनों ही श्रेणियां आपको ध्यान में रखना है। EORO की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर EORO की भर्ती की जो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये पुरस्कार स्वच्छता ही सेवा अभियान आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। इसका जो लोगो है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसका समापन समारोह जो 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है वो तत्कालीन हमारे जो भी उप
राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा झुंझुनू में 17 सितंबर को किया गया था। ये चीजें हमने सितंबर वाले महीने में डिस्कस कर ली थी। अब आपको ध्यान रखना है समापन समारोह के अंदर बेस्ट जो क्रियान्वयन किया गया, एग्जीक्यूशन किया गया, वो हनुमानगढ़ जिले के द्वारा किया गया, तो उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ नगर निगम श्रेणी के अंदर जयपुर, ग्रेटर, अजमेर और जोधपुर, इन तीन को सम्मानित किया गया है नगर निगम श्रेणी में। किस किस को किया गया है? जयपुर ग्रेटर को किया गया है, अजमेर को किया गया है और जोधपुर को, दक्षिण जोधपुर जो है उसको किया गया है। फिर अगर हम बात करें नगर परिषद की, तो नगर परिषद में दो ऐसी नगर परिषद है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन कौन सी हैं? चित्तौड़ और जैसलमेर। अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में आ जाता है अजीतगढ़, नोखा, बोली, निवाई, रानीवाड़ा, श्रीमाधोपुर, बेगू और सादरी। रानीवाड़ा आपको मैंने थोड़े दिन पहले जब मैंने संशोधन कराए थे ईओआरओ में, तो मैंने बताया था कि नई नगर पालिका बनी है ग्रेड 4 की। कौन सी? ग्रेड 4 की बनी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर को मानगढ़ बांसवाड़ा में आयोजित आदि गौरव सम्मान में भाग लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश का पहला आदि गौरव सम्मान जो है वो कहां पे आयोजित किया गया था? मानगढ़ बांसवाड़ा में किया गया था। और कब किया गया? 4 अक्टूबर में। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अब इस मौके पर 3 पुरस्कार दिए गए थे, 3 श्रेणी के अंदर पुरस्कार दिए गए थे अलग अलग। तो उसमें पहली जो श्रेणी है वो है आदि रत्न गौरव पुरस्कार। ठीक है। एक तो है आदि रत्न गौरव पुरस्कार, फिर आदि सेवा गौरव सम्मान और फिर आदि ग्रामोत्थान सम्मान। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब 4-4, 5-5 लोगों को एक ही श्रेणी के अंदर पुरस्कृत किया गया था। तो वो चीजें हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आदि गौरव सम्मान जो है वो मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। और 4 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया था। इसमें 3 श्रेणियां थी, आदि रत्न गौरव, आदि सेवा गौरव और आदि ग्रामोत्थान सम्मान। ये चीज ध्यान रखनी। अब नेक्स्ट आ जाता है कि राज्य सरकार द्वारा, वर्तमान में जो भजनलाल सरकार है, उन्होंने 7 योजनाओं के नाम चेंज किए। ठीक है। और उनको मर्ज करके और उनको एक ही योजना का नाम दे दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, इन सभी के जो पहले नाम था वो इंदिरा महिला था। जो पुराने वाली जितनी भी थी उनका नाम क्या था? इंदिरा महिला के नाम से था। अब ये इंदिरा महिला हटा दिया है इससे और अलग अलग पन्नाध्याय, मुख्यमंत्री कालीबाई, तो इस हिसाब से इनका नाम चेंज करके और मर्ज कर दिया गया है और उसके बाद में एक नई योजना के रूप में इनको चालू रखा है। तो जैसे अगर हम बात करें इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। दूसरी होगी इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है। पहली उड़ान योजना है, फिर जागरूकता है, फिर इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान। इन तीनों को मिलाकर एक योजना बना दी गई है, उसका नाम है कालीबाई भील सबल योजना। ठीक है। तीनों का इसके अंदर विलय कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना एवं इंदिरा महिला केंद्र। इन दोनों को मर्ज करके पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना बना दी गई। फिर हम बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। दूसरी आ जाती है इंदिरा महिला शक्ति ग्राम प्रोत्साहन योजना। तो इन सभी को मिलाकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के नाम से नया नाम इनको दे दिया गया है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। पहले 3 को और फिर 2-2 को मर्ज करके कालीबाई भील संबल योजना, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। देखो सुरक्षा सम्मान वाला तो ये आपको यहाँ से याद रह जाएगा। फिर हम बात करें प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, तो ये यहाँ से देखो प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, शक्ति वाला भी साथ में आ जाता है। तो केवल इसमें मुख्यमंत्री नारी जुड़ा, इंदिरा महिला के को हटा दिया गया है और इसकी जगह पे मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के नाम से नई योजना जो है वो जारी कर दी गई। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन 7 के अलावा राज्य सरकार ने जो राजश्री योजना थी, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 1 जून 2016 को तत्कालीन सरकार के द्वारा इसका जो शुभारंभ किया गया था, उसको अब लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर मर्ज कर दिया गया है। थोड़ा सा हम लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में पढ़ेंगे, परंतु जो प्रोत्साहन राशि यहाँ पे 6 किस्त के अंदर, राजश्री योजना के अंदर क्या होता था कि 6 किस्त के अंदर हमें 50,000 रुपए मिलते थे। मतलब जो भी बालिकाएं होती थी परिवार के अंदर उनको। अब क्या कर दिया है, उस राशि को जस्ट डबल कर दिया है और एक किस्त और बढ़ा दिया। मतलब 50 तो ये सेम रहने वाले ही है। इसके अलावा जब लास्ट जो किस्त आएगी वो एक 50,000 की और अलग से आएगी। तो अभी लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर क्या किया है, कुल सहायता जो की जाएगी वो 1 लाख रुपए की जाएगी। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। थोड़ा सा हम लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में देख लेते हैं। इस योजना का जो स्टार्ट किया गया, रिप्लेसमेंट किया गया, वो राजश्री योजना को किया गया। मतलब राजश्री योजना जो पहले से संचालित थी उसको
मर्ज कर दिया इसके अंदर ही, और नई योजना जो चालू की गई है उसको नाम दिया गया लाडो प्रोत्साहन योजना। इसकी घोषणा वर्ष 2024-25 का जो बजट था, राज्य सरकार का बजट था, तो उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। शुरुआत इसकी ध्यान रख लेना 1 अगस्त 2024 से की गई है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीब परिवार में जन्मी सभी बालिकाओं को, देखो पहले क्या होता था, राष्ट्रीय योजना में केवल दो जो बालिकाएं थी, दो बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाता था, पुरस्कार मान लो या फिर जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती थी। परंतु वर्तमान में क्या कर दिया, जो भी जितनी भी बालिकाएं जन्म लेती हैं परिवार के अंदर, उन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण करने तक, अब 21 में इसमें एक कंडीशन और भी आ जाती है कि आपको 12th पास भी करनी है, 21 वर्ष प्लस 12th पास होनी चाहिए, तब जाके आपको अलग अलग समय पर 7 किस्तों में डीबीटी, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन करके और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इसमें हम 7 किस्तों के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपका जन्म होता है, कोई भी बालिका जन्म लेती है तो जन्म लेते ही उसको पहली किस्त मिल जाती है 2500 रुपए। अब वो जन्म कहाँ, राजकीय हॉस्पिटल में भी ले सकती है या फिर सरकार की जो लिस्टेड निजी हॉस्पिटल है उनके अंदर भी ले सकती है। तो जैसे ही जन्म लेते हैं तो पहली जो किस्त आती है वो 2500 रुपए की आती है। फिर हम बात करें सेकंड किस्त की, तो सेकंड किस्त के अंदर 1 वर्ष की आयु तक की सभी टीकाकरण हो जाते हैं। जब वो बच्ची जन्म से लेकर 1 वर्ष तक हो जाती है, 1 वर्ष उसकी आयु हो जाती है, और उसके बाद में जब उसके टीकाकरण पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो भी अगर हम बात करें पोलियो वगैरह जितने भी जो टीबी का है, हैजे का है, तो वो सब चीज टीकाकरण जब हो जाते हैं तब सेकंड किस्त के रूप में 2500 रुपए वापस से मिलते हैं। तो पहली जो 2 किस्त है उनमें राशि हमें मिलने वाली है 2500 रुपए। ये चीज आप ध्यान रख लेना। थर्ड किस्त की हम बात करते हैं। थर्ड किस्त में क्या होता है, जैसे आपने पहला जो किस्त आपकी आई, पहली जो इंस्टॉलमेंट आई थी वो आई थी जन्म के बाद में, दूसरी आई थी टीकाकरण और 1 साल के बाद में, फिर थर्ड आपको आइडिया खुद को ही हो जाना चाहिए कि जब आप राजकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में, या तो राजकीय विद्यालय में या फिर मान्यता प्राप्त किसी भी प्राइवेट विद्यालय के अंदर, निजी विद्यालय के अंदर आप जैसे ही प्रवेश कराओगे उस लड़की का, जैसे ही उसका इनरोलमेंट कराओगे, तो आपको तीसरी किस्त मिलती है 4000 रुपए के रूप में। तो पहली 2 किस्त तो है 2,500 रुपए के रूप में, और तीसरी जो किस्त है वो आ जाती है 4000 के रूप में। फिर फोर्थ किस्त आती है, जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट आती है वो आती है कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर, तो वो कितनी आती है 5000 रुपए। वापस से मैं रिवाइज कराऊंगा, पहली 2 किस्त हो गई 2500 रुपए की, 2500 रुपए की, और फिर थर्ड किस्त हो गई 4000 रुपए की जब आप पहली बार उसका नर्सरी में एडमिशन कराते हो। फिर आता है फोर्थ किस्त के बाद, तो फोर्थ किस्त जो है वो कक्षा 6 में प्रवेश लेते ही आपको 5000 रुपये मिल जाएंगे। फिर फिफ्थ किस्त आती है कक्षा 10 में प्रवेश लेते ही 11000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार अगर सिक्स की बात करें तो 12वीं कक्षा में अगर प्रवेश करती है वो बालिका तो 25,000 रुपये आते हैं। तो इस प्रकार से 6 किस्त के अंदर आपके पास में कितने आ गए, 50,000 रुपये आ गए। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही 12th पास हो जाती है प्लस 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसको 50,000 रुपये मिल जाते हैं। अब इस पूरे सिस्टम से आपको क्या समझ में आया कि इस पूरे जो भी आपकी 7 किस्त है उसमें 1 लाख रुपए मिले हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे के टीकाकरण से संबंधित प्रोत्साहन मिलेगा। सामान्य तौर पर क्या होता है, कई बार जो कई बेचारे जैसे बीपीएल वाले हैं वो लापरवाही कर जाते हैं टीकाकरण में, तो वह 2500 रुपए के लालच के अंदर वो लोग क्या करेंगे, टीकाकरण पूरा करवाएंगे, समय पर पूरा करवाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार लगातार क्रम से जो है वो पहली क्लास में, फिर 6वीं में, फिर 10वीं में, फिर 12वीं में, तो इस प्रकार वो पूरी एजुकेशन इस रुपए के चक्कर में जो है वो पूरी कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है, जन्म से ही आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, अलग से आपको कोई भी आवेदन करना या ऐसा कोई जो प्रोसेस है वो इसमें नहीं रखी गई। नेक्स्ट है, देश में मौजूद कुल 107 शिकारी पक्षियों में से 32 प्रजातियां ऐसी है जो राजस्थान सरिस्का अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान अंडर 19 टीम ने अरुणाचल के विरुद्ध विन्नू माकर ट्रॉफी में 499 रन बनाए हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। राजस्थान अंडर 19 क्रिकेट टीम के अंदर विन्नू माकर जो ट्रॉफी होती है उसमें राजस्थान ने कितने बनाए, 499 रन बनाए, और किसके विरुद्ध बनाए, अरुणाचल के विरुद्ध बनाए, अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध बनाए। नेक्स्ट है, ट्रेवल पत्रिका कॉन्देस्ट ने प्लेस ऑन व्हील को सर्वश्रेष्ठ महाराजा एक्सप्रेस को 13वीं लग्जरी ट्रेन के रूप में किया। मतलब इन्होंने क्या किया है, लग्जरी जितनी भी ट्रेन होती है उनकी एक लिस्टिंग जारी की है, और उस लिस्टिंग में आपको ध्यान में रखना है प्लेस ऑन व्हील्स, ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ ट्रेन, लग्जरी ट्रेन के रूप में इसको नामित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें महाराजा एक्सप्रेस की तो उसको 13वीं बेस्ट लग्जरी ट्रेन का अवार्ड से नवाजा गया।
नेक्स्ट है जयपुर का विद्याधर नगर स्टेडियम है। आप सभी जानते होंगे जयपुर का जो विद्याधर नगर स्टेडियम है उसको फीफा से अप्रूवल मिला है, वो फीफा की जो लिस्टिंग है ग्राउंड की उनमें शामिल हो गया है। अब जो भी मैच होंगे वो फीफा के मैच राजस्थान के अंदर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हम ऐसे कुछ प्रोग्राम की बात करेंगे जो कि अक्टूबर माह के अंदर जयपुर में आयोजित किए गए। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें पहला अगर प्रोग्राम है तो वो है उपहार सहकार दीपोत्सव मेला। सरकार की तरफ से इसको आयोजित किया गया था। दीपोत्सव मतलब दीपावली के अवसर पर इसको जो है वो आयोजित किया गया। इसका मुख्य आकर्षण बिंदु क्या रहा कि शिवकाशी तमिलनाडु के अंदर है, वहां से ग्रीन पटाखे ग्रीन क्रैकर्स जो है उनका यहाँ पे सेलिंग की गई थी। तो ये उपहार सहकार दीपोत्सव मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, जयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है, और इसमें मुख्य आकर्षण क्या रहा, शिवकाशी तमिलनाडु के ग्रीन पटाखे। फिर सरकार की तरफ से दीपावली मेला लगाया गया था। एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो कि हर वर्ष होता है लोकरंग के नाम से, जवाहर कला के अंदर में सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया। इसी प्रकार जवाहर कला के अंदर अमृत हाट, ये भी वार्षिक आयोजन जो है वो इसका किया गया था। ये वो प्रोग्राम है जो जयपुर में आयोजित किए गए हैं। कई बार क्या होता है ऐसे पूछ लेते हैं कि सरकार द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम लोकरंग का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है 100 सिटीज ग्राम, मतलब ऐसे 100 गांव जिनको सिटीज का रूप दिया गया, मतलब जिनमें वो पूरी सुख सुविधाएं मिले जो कि एक सामान्य तौर पर शहर के अंदर मिलती है। तो उसकी मंथन मीटिंग का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। फिर नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पीपीआर, मतलब पेस्टे डेस पेटी रूमेंटेस, जो ये विषाणु जनित बीमारी है पीपीआर, इसको हम शॉर्ट में बोल देंगे, थोड़ा सा अटपटा नाम है। तो इसमें क्या होगा कि जो टीकाकरण चलाए जा रहे हैं उसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा जयपुर के दादिया पट्टी, देखो एक तो सिक्कर के अंदर दादिया है उसका ध्यान रखना, वो तो है अलग, वो बायोलॉजिकल जो विलेज है उसके हिसाब से, और ये वाला जो दादिया पट्टी गांव है ये जयपुर में है। और इसका जो टीकाकरण किया गया पीपीआर रोग का, ये विषाणु जनित रोग है, भेड़ और बकरियों में फैलता है। और इसका ये ध्यान रखना बहुत ही खतरनाक है, मतलब विद इन 1 वीक या फिर 8 से 9 दिन 10 दिन के अंदर जो है वो बच्चों की मौत हो जाती है इसमें। तो इसका टीकाकरण का प्रोग्राम चालू किया गया है दादिया पट्टी जयपुर से। फिर नेक्स्ट है गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा गांधी वाटिका सेंट्रल पार्क के अंदर गांधी वाटिका के नाम से एक पार्क का जो है वो शुभारंभ किया गया। कब किया गया है इसका, 2 अक्टूबर 2024 को। और इसका संचालन जो किया जाएगा वो पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है जयपुर के अंदर ही हार्ट कॉन्क्लेव 2024 का प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है। और कहां पे किया गया है, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। नेक्स्ट एक दिवसीय प्रोग्राम किस किस के लिए, भेड़ बकरी और खरगोश जो लोग पालते हैं, तो भेड़ बकरी और खरगोशों के पालकों के लिए उनको गाइड करने के लिए, कोई भी रोग है उसके बारे में अवेयर करने के लिए आरंभ 2.0 के नाम से केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र, ये जीके का पर्सन भी आता है, अविकानगर टोंक में स्थित है, इसके द्वारा और इसी के अंदर एक दिवसीय भेड़ बकरी एवं खरगोश पालकों के लिए प्रोग्राम जो है वो जारी किया गया। नेक्स्ट आ जाता है देश की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 200 गीगावाट हो गई। ये किसकी है, इंडिया की 200 गीगावाट है। इसमें अगर हम बात करें राजस्थान का सबसे ज्यादा योगदान रहता है, 23.85 गीगावाट अभी राजस्थान के अंदर हाल फिलहाल में जो है वो क्षमता बन गई है। फिर नेक्स्ट आता है जैसलमेर के रामदेवरा व सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में देश में पहली बार कृत्रिम गर्भधारण के द्वारा गोडाउन का जन्म हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ध्यान में क्या रखना है, गोडाउन का पहली बार कृत्रिम गर्भधारण हुआ है और देश के अंदर, और वो कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर में और रामदेवरा और सुदासरी के अंदर। अभी तो पिछले महीने हमने बात किया था घोड़े के बारे में कि पहली बार जो है वो घोड़े का जन्म हुआ है, कहाँ पे हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पे परोपकारिणी सभा। हम सब जीके में पढ़ते हैं, मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ा जाता है तो उसके अंदर जो परोपकारिणी सभा है उसने अजमेर में ऋषि मेले का आयोजन किया गया। तो अजमेर में क्या किया गया है, ऋषि मेले का आयोजन किया गया है। और किस अवसर पर किया गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली में आयोजित नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में सिक्कर के अंशुल चौधरी ने 50 मीटर फ्री पिस्टल गोल्ड मेडल जीता है। तो ये ध्यान रखना कि सिक्कर के अंशुल चौधरी ने 50 मीटर फ्री पिस्टल के अंदर
गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आ जाता है लीमा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग के अंदर 50 मीटर पिस्टल के अंदर, सेम वही श्रेणी है 50 मीटर वाली जो अंशुल चौधरी सीकर के थे, उनकी श्रेणी में भरतपुर के राज चंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने जीता है लीमा के अंदर, राज लीमा के अंदर, और अंशुल ने कहा जीता है, दिल्ली के अंदर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति, अभी तो ट्रंप बन गए नए राष्ट्रपति, इससे पहले जो जो बाइडन थे उन्होंने डूंगरपुर के अशोक भट्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। ये ध्यान रखना। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अमेरिका के द्वारा दिया गया अशोक भट्ट को, तो उनका किस जिले से संबंध है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डूंगरपुर से इनका संबंध है, डूंगरपुर के अशोक भट्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है झालावाड़ क्रिकेट संघ से संबंधित भारत क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में सांसद दुष्यंत सिंह को चुना गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंह के पुत्र हैं, वैसे झालावाड़ से सांसद भी हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम के पर आधारित इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया। तो ये थोड़ी सी थीम और जो आपको नाम है, इसका टाइटल है इंडिया फ्रीडम रन 5.0, इसका ध्यान में रखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट वापस से है, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे आपको छोड़ना कुछ नहीं है। इसमें सूजस, ठीक है, इसके साथ साथ में मूमल, क्रोनोलॉजी, और जो भी न्यूज़पेपर या फिर आपका जो डेली सूजस वाला जो अखबार आता है 2 पेज 3 पेज का, तो उस पूरी चीज को शामिल करके आपको ये प्रोसेसर है, तो पूरा एकदम रेडी टू यूज वाला काम है इसमें। नेक्स्ट है उदयपुर की पिछोला एवं फतेह सागर झील में बैटरी चलित बोट संचालन स्टार्ट किया गया। इसमें ध्यान रखना है फतेह सागर में पहले से चल रहे थे ई बोट, और अब पिछोला में भी स्टार्ट कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पूर्व राज्यसभा सांसद और राज्य के पूर्व डीजीपी प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश पिलानिया, बहुत चर्चित हस्ती रही है अपने समय में, तो इनका जो है वो निधन हो गया। ये आपको ध्यान में, इनका जन्म है श्रीगंगानगर के अंदर हुआ था, और 2004 से लेकर 14 तक, मतलब 10 साल लगातार जो है वो राज्यसभा सांसद रहे। इससे पहले 1988 से लेकर 1989 तक ये डीजीपी रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही फिलहाल में पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व डीजीपी या फिर आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष 1989 के अंदर और 1994 तक के जो सदस्य रहे आरपीएससी के, इनका निधन हो गया, इनका नाम क्या था, या फिर ये पूछ लेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो सब चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा इनका ये 3 या 4 लाइन है वो साथ में ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पूर्व मंत्री, कबड्डी संघ के अध्यक्ष और धौलपुर के 5 बार के विधायक बनवारी लाल का निधन हुआ, ये भी ध्यान में रखना है। सुरसागर के विधायक राज्यसभा सांसद मोहन मेघवाल भैसा, इनका भी निधन हुआ। अब देखो एक सुरसागर की पिछले महीने भी विधायक थी, तो उनका भी जो है वो निधन हुआ था। उसका नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिनको बाईसा के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखना है, इनको भैसा के नाम से और उनको बाईसा के नाम से जो है वो जाना जाता था। दोनों ही पार्टियों की खास रही है, काफी चर्चा में भी जब उनकी डेथ हुई तो वो चर्चा में रही थी, तो उनका नाम जो है वो आपको लिखना है। सुरसागर की वो भी विधायक थी, और ये भी जो है वो सुरसागर की विधायक है, मोहनलाल मेघवाल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सम्मान एवं राज्य सरकार की ओर से संस्कृत साधना शिखर सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर दयानंद भार्गव का जो वो निधन हो गया। तो इन 4 लोगों का निधन के रूप में आपको ध्यान में रखना है। एक तो पिलानिया साहब हो गए, इसके बाद में बनवारी लाल धौलपुर से हो गए, सुरसागर से हो गए मोहनलाल मेघवाल, और फिर ये अगर आप लास्ट वाला ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। इसका आयोजन 6 से लेकर 20 अक्टूबर तक किया गया था, ये इतना ही ध्यान में रखना है। इसके तहत क्या हुआ कि पुलिस विभाग की एक जो सखियां है प्रोग्राम चलाया गया था, उनके द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके घर पे जाकर उनकी सुरक्षाओं से संबंधित जो भी अधिकार हैं, कैसे उनको अगर कोई प्रताड़ित करता है तो वो कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं और किस माध्यम से कर सकते हैं, वो सब चीजें उनको घर घर जाकर बताई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में आना सागर झील के अंदर ई क्रूज जो डबल डेकर मतलब 2 मंजिला ई क्रूज की शुरुआत की। तो ई से संबंधित अगर हम झीलों की बात करें तो फतेह सागर और पिछोला के अंदर नॉर्मल बोटिंग स्टार्ट की थी, और क्रूज सिस्टम जो है वो आना सागर में स्टार्ट किया, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक पिछले महीने हमने सितंबर में ये डिस्कस किया था कि 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक प्रोग्राम चला गया, प्रखर राजस्थान अभियान। प्रखर राजस्थान अभियान में क्या होता है कि बच्चों की जो रीडिंग की जो स्पीड है, पठन या पढ़ने की जो स्पीड है,
उसको इंक्रीज किया जाए, उसमें एक्यूरेसी लाई जाए और बहुत और प्रभावशील बनाई जाए। इसके लिए एक आयोजन किया गया था प्रखर राजस्थान अभियान। तो उसका जैसे ही समापन हुआ 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को क्या हुआ, राज्य स्तर पर विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है निपुण मेले का? निपुण मेले का उद्देश्य है कि संख्या का ज्ञान कराना, मतलब नंबर्स का जो नॉलेज है वो करवाना, साथ ही साथ भाषा की ज्ञान में निपुणता लाना। ठीक है, तो प्रखर राजस्थान अभियान आपसे पूछा जा सकता है कि किस विभाग द्वारा चलाया गया, किस विभाग से संबंधित है। साथ ही साथ निपुण मेले का आपको ध्यान में रखना है, एक तो नंबर्स का नॉलेज हो जाए, साथ ही साथ में जो भी लैंग्वेज है, भाषा है, उनका भी नॉलेज हो, तो उसके लिए निपुणता विकसित करने के लिए निपुण मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आ जाता है ओलंपियन पद्मश्री कृष्णा पूनिया को AFI एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय कमीशन में चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा विभाग द्वारा 9 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, कितने संभागों में? 9 संभागों के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान पुलिस विभाग के टिकेंद्र सिंह, इन्होंने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, और इनका साथ साथ में चयन जो है वो ऑल वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो कि USA में आयोजित किए जाएंगे, अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे, उनके लिए इनका जो है चयन हुआ है। फिर एक अलग अलग संस्थाओं द्वारा, मतलब जैसे जयपुर फूट जो है, जो मतलब विकलांग लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है, और ऐसी कई संस्थाएं NGO ने मिलकर एक इंदू बैंड जो है वो लॉन्च की है। तो इंदू बैंड का आपको ये ध्यान में रखना है किससे संबंधित है। तो इंदू बैंड किससे संबंधित है? मान के चलो जिनकी याददाश्त कम है, अवस्था ऐसी हो जाती है, वृद्धावस्था के अंदर पहुंच जाते हैं, या फिर कोई बच्चे जो जन्मजात ही इससे पीड़ित होते हैं, एल्जाइमर जिसको बोलते हैं, तो बोलने की जो बीमारी है उससे पीड़ित व्यक्तियों को क्या होता है, ये इंदू बैंड डाल दिया जाएगा। ठीक है, शरीर पे। तो उससे क्या होगा, इंदू बैंड से उनके ऊपर एड्रेस, नाम, जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो भी उनके गार्जियंस हैं, तो उनका नाम जो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ताकि वो अगर बिछड़ भी जाए, आप घर से निकल भी जाते हैं, अपनों से बिछड़ भी जाते हैं, तो वो वापस से घर पे पहुंच सके सेफली। फिर नेक्स्ट आ जाता है आभानेरी उत्सव। आभानेरी उत्सव का आयोजन दौसा में किया गया था, और कब किया गया? 4 से 5 अक्टूबर। ये एग्जाम आपके CT के अंदर देखने को मिला था क्वेश्चन, तो इसको बाद में ऐड किया गया है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार बूंदी महोत्सव जो है उसका आयोजन 18 से 19 नवंबर, मतलब इसी महीने में किया जाएगा। 18 और 19 नवंबर 2 दिन इसका आयोजन किया गया है, और कहाँ किया जाएगा? नवल सागर के अंदर किया जाएगा, बूंदी के अंदर। तो ये GK में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट के हिसाब से अलाइन करके, और करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आभानेरी का ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, इसलिए हमने बूंदी महोत्सव का भी एड ऑन कर दिया है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये PDF मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट AK एडू स्पोर्ट के नाम से। ठीक है, लोगो आपको ये वाला दिख ही जाएगा, ये वाला यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहेगी। आपका जो भी कमेंट होता है, जो भी फीडबैक है, चाहे पॉजिटिव है या फिर कोई सजेशन देना आप चाहते हो, तो वो सब चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। और ऐसे ही लगातार आपको मंथली जो करंट अफेयर है वो मिलते रहेंगे। सूजस का एक अलग से सेशन हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।